अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 देने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, देने वाले हैं, तो क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अंडरस्टैंड? वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी में महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप में MCQs आते हैं, 20 MCQs, है ना। 20 MCQs टोटल जो हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट में। जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, है ना, सोशल साइंस हो गया, और हिंदी हो गई, और इंग्लिश हो गई, है ना। इन सभी में MCQs तो आते ही हैं 20 नंबर के। क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ, खासकर यूपी बोर्ड वालों की। किसकी? यूपी बोर्ड वालों की। तो आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा, और ये प्रश्न किसके होने वाले हैं? हिंदी के होने वाले हैं। किसके होने वाले हैं? हिंदी के होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। लास्ट तक देख के आप 20 नंबर क्या कर सकते हैं, 20 नंबर पक्के कर सकते हैं, है ना। लेकिन कब? जब वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, है ना। चलो फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% आने वाले हैं। उन क्वेश्चन को आपको मैं बताऊंगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसा नहीं है कुछ बच्चे बीच में छोड़ के चले जाते हैं, वीडियो को समझते नहीं, बाद में कहते हैं कि प्रिपरेशन आप अच्छी नहीं करवाते हैं, है ना। तो ऐसा मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तैयार कीजिए, और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, है ना। तो आइए देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है रस मीमांसा के लेखक हैं। क्वेश्चन क्या है? रस मीमांसा के लेखक हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। ऑप्शन दिए रहेंगे 4, है ना। तो देखो ऑप्शन क्या है? पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख नंबर गुलाब राय, और ग नंबर भगवत शरण उपाध्याय, और घ नंबर जयप्रकाश भारती, है ना। तो रस मीमांसा पहले ही चैप्टर के लेखक क्या हैं? आपके हिंदी में पहले चैप्टर के लेखक का क्या नाम है? आप कमेंट में हमको जवाब देंगे, है ना। कमेंट आनी चाहिए आपके। पहले चैप्टर जो है आपका हिंदी गद्य में, वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। देखो रस मीमांसा आप सभी जानते होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। चलो हम दूसरी देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? भाई लेखक हैं गुलाब राय, और इनके द्वारा जो रचित आत्मकथा है ना, जो रचित आत्मकथा है वो आपको बताना है कि कौन सी है ना। तो चलो बताओ कौन सी है। ऑप्शन दिए हुए हैं का नंबर, आप सभी आंसर जो है वो कमेंट में कीजिए, है ना। बताइए आप कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा है। आप अपने आप का जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन जो हैं वो तैयार हैं, है ना, याद हैं। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? का नंबर मेरा जीवन प्रवाह, ख नंबर मन की बातें, ग नंबर मेरी असफलताएं, और घ नंबर नई पौध। तो गुलाब राय द्वारा जो रचित आत्मकथा है वो कौन सी है? मेरी असफलताएं, है ना। बहुत ही पॉपुलर रचना है ये, और किसके द्वारा है? गुलाब राय के द्वारा है। और ये किस विधा की रचना है? विधा कौन सी है इसकी? विधा की अगर बात की जाए, विधा की अगर बात की जाए तो कौन सी विधा है? आत्मकथा विधा। क्या है? आत्मकथा। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि जो ये मेरी असफलताएं हैं, कैसे क्वेश्चन बनता है? मेरी असफलताएं, राइटिंग अच्छी नहीं है, फिर भी आप लोग समझ लीजिए, है ना। असफलताएं जो हैं, मेरी असफलताएं जो हैं वो किस विधा की रचना है? ये पूछ सकता है किस विधा की रचना है ना। यहाँ पे देख लीजिए किस विधा की रचना है, ये भी पूछ सकता है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो MCQs हैं वो डबल तरीके से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गुलाब राय द्वारा जो रचित आत्मकथा है वो क्या है? मेरी असफलताएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं हम तुमको। 3 नंबर, है ना। 3 नंबर क्या है? हंस पत्रिका के संपादक थे, है ना, कौन था? का नंबर मुंशी प्रेमचंद, ख नंबर जयशंकर प्रसाद, और ग नंबर निराला, घ नंबर महादेवी वर्मा। तो आप सभी कमेंट में बताइए कि कौन सा आंसर सही है इसका। बताइए हंस पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? जयशंकर प्रसाद, है ना, सॉरी मुंशी प्रेमचंद जी हैं। हंस पत्रिका के जो क्या कहते हैं संपादक हैं वो मुंशी प्रेमचंद ही थे, है ना। तो जो का नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। हंस पत्रिका के जो संपादक थे वो मुंशी प्रेमचंद ही थे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है आकाशदीप के लेखक हैं, है ना। आकाशदीप के लेखक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं का नंबर अमरकांत, ख नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
और ग नंबर जयशंकर प्रसाद, घ नंबर निराला। तो आकाशदीप के लेखक कौन है? आप सभी जानते होंगे, ये पॉपुलर रचना है, बहुत ही फेमस है, जयशंकर प्रसाद, है ना। जो चौथे क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है? जयशंकर प्रसाद आकाशदीप के लेखक हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन है, तितली कृति की विधा है। जो तितली है वो किस कृति की विधा है ना। जो तितली है वो रचना है ना। तितली जो है वो क्या है? रचना है। और ये जो रचना है, कृति जो है वो किस विधा की है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, का नंबर कहानी, ख नंबर उपन्यास, ग नंबर जीवनी और घ नंबर नाटक। तो तितली किसकी रचना है? अगर तितली की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और ये क्या है? ये उपन्यास है। क्या है बेटा? उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित उपन्यास है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 6 नंबर है, अनंत आकाश के रचनाकार, है ना। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है, का नंबर डॉक्टर धर्मवीर भारती, ख नंबर जयप्रकाश भारती और ग नंबर जयशंकर प्रसाद और घ नंबर यशपाल। तो अनंत आकाश के जो रचनाकार हैं वो कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ख नंबर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ख नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7 नंबर देखते हैं कि 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, परीक्षा गुरु बहुत ही फेमस रचना है ना। किस विधा की रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो इसको आप जरूर तैयार कीजिएगा। का नंबर आत्मकथा, ख नंबर उपन्यास, घ नंबर एकांकी और घ नंबर रेखाचित्र। तो परीक्षा गुरु जो है वो उपन्यास विधा की रचना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? क्या है? भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा जो रचित निबंध है वो कौन सा है? का नंबर ठूठा आम, ख नंबर ठेले पे हिमालय और ग नंबर दृष्टिकोण और घ नंबर नदी के द्वीप। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित निबंध है वो कौन सा है? आप सभी बताइए। भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा जो रचित निबंध है ठूठा आम। सही आंसर क्या है इसका? ठूठा आम। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना जो है वो ये भी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, मेरी आत्मकथा जीवनी की लेखक है। मेरी आत्मकथा जो है वो किस विधा की रचना है? जीवनी है ना। तो मेरी आत्मकथा जीवनी के जो लेखक हैं कौन है? का नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ख नंबर डॉक्टर हजारी प्रसाद, ग नंबर डॉक्टर जयशंकर प्रसाद और घ नंबर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। तो मेरी आत्मकथा जीवनी की लेखक जो है वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। क्या है? रीतबद्ध काव्यधारा के जो कवि हैं वो कौन है? का नंबर बिहारी लाल और ख नंबर बोधा, ग नंबर भिखारी दास और घ नंबर घनानंद। तो रीतबद्ध काव्य धारा के जो कवि हैं, है ना, वो कौन है? वो भिखारी दास जी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्या है? यामा के रचयिता का नाम है। यामा मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, जिसके रचयिता कौन है? जिसके रचनाकार कौन है? तो का नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान, का नंबर महादेवी वर्मा, ग नंबर मीराबाई और घ नंबर अशोक वाजपेयी। तो यामा के जो रचयिता हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में। चलो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? यही तो क्वेश्चन देखना है। का नंबर रीतबद्ध, ख नंबर रीत सिद्ध, ग नंबर रीत मुक्त और घ नंबर आधुनिक काल। तो घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? आप लोग बताएंगे। ये रीत मुक्त काव्य के, है ना। रीत मुक्त जो है काव्यधारा है उसके ये कवि हैं कौन? घनानंद, है ना। तो ग नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। किसकी कवयित्री हैं? का नंबर प्रगतिवाद युग की, ख नंबर द्विवेदी युग की और ग नंबर छायावाद युग की और घ नंबर प्रयोगवाद की, है ना। तो जो महादेवी वर्मा जी हैं वो छायावाद युग की कवयित्री हैं। किस युग की? छायावाद युग की, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्या है? 14 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है वो देखते हैं। 14 नंबर है, तार सप्तक के संपादक हैं। क्या बेटा? तार सप्तक के संपादक हैं। का नंबर अज्ञेय, ख नंबर भवानी प्रसाद मिश्र, ग नंबर नरेंद्र शर्मा और घ नंबर केशव। तो जो तार सप्तक हैं उनके जो संपादक हैं वो कौन है बेटा? तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय जी हैं, है ना। बहुत ही फेमस ये संपादन था और इसके जो संपादक थे वो अज्ञेय जी थे, है ना।
इनका पूरा नाम क्या है आप सभी कमेंट में जरूर बताएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना। सुमित्रा नंदन पंत कवि भी हैं और इनकी जो रचना है वो क्या है। का नंबर ज्ञानदीप, खा नंबर युगवाणी, गा नंबर प्रेम वाटिका और घा नंबर क्षणदा। तो क्या है इनकी जो सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है वो क्या है, युगवाणी है। खा नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 16 नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। क्या है क्वेश्चन, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। का नंबर ऑप्शन दिया गया है शिवमंगल सिंह सुमन, खा नंबर जगदीश गुप्त और गा नंबर नरेश मेहता और घा नंबर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो जो प्रगतिवाद युग के कवि हैं वो शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, है ना। तो का नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 नंबर है, उसका हम आंसर देखेंगे। प्रयोगवाद के कवि हैं, प्रयोगवाद के कवि कौन है, ऑप्शन दिए गए हैं। का नंबर भूषण, खा नंबर अज्ञेय और गा नंबर सुमित्रा नंदन पंत और घा नंबर महादेवी वर्मा। तो प्रयोगवाद युग के जो कवि हैं वो कौन हैं, बोलिए आप लोग। अज्ञेय जी हैं, है ना। प्रयोगवाद युग के कवि कौन है, अज्ञेय जी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में, 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है इनमें से। तो का नंबर अन, खा नंबर अनु और ग नंबर आ और घा नंबर ग्रह। तो अनुग्रह क्या है, अनुग्रह। तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग शब्द का पहला जो शब्द होता है वो होता है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो अनु हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। करुण रस का अस्थायी भाव है। क्या है, का नंबर क्रोध है, खा नंबर शोक है और ग नंबर हास्य है, घा नंबर भय है। तो करुण रस का मतलब दुख, तो दुख का जो अस्थायी भाव है वो क्या है, शोक, है ना। शोक और दुख एक ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। हानि लाभ में समास है। हानि लाभ में कौन सा समास है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। ऑप्शन में बता दे रहा हूँ। का नंबर द्वंद्व, खा नंबर कर्मधारय, गा नंबर द्विग और घा नंबर अव्ययी भाव। हानि लाभ में कौन सा समास है, इसका जवाब आप कहाँ देंगे हमको, कमेंट सेक्शन में, है ना। कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब देंगे, है ना। जवाब दीजिएगा, मैं उसको देखूंगा और उसके बाद रिप्लाई आपको करूंगा। तो ये टोटल 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम 2025 में, है ना, बोर्ड एग्जाम 2025 में आएंगे ही आएंगे, है ना। तो इनको आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है, तैयार करेंगे, है ना। आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है ना। अगर देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम, फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम 2025। अगर आप बोर्ड एग्जाम 25 का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, क्या मैं कह रहा हूँ, कंप्लीट, है ना, कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, फुल तैयारी। फुल तैयारी का मतलब अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, फिर भी सपना है क्या करने का, पास होने का और अच्छे नंबर स्कोर करने का और 90%, है ना। सबके अपने अपने सपने हैं, कोई पास होना चाहता है, कोई अच्छे नंबर लाना चाहता है, कोई 90%। तो इनमें से, इन तीनों में से सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे इस चैनल पे, नहीं समझे। पास भी करवाऊंगा, अच्छे नंबर भी आएंगे और 90% मार्क्स भी स्कोर करेंगे, है ना। कब करेंगे, जब क्या करेंगे, द बोल्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल को, है ना, द बोल्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इन सभी सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है, फुल प्रिपरेशन मीन्स पूरा जो फुल सिलेबस है उससे जो क्या है, क्वेश्चन जो हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो बताए जाएंगे, मॉडल पेपर का सलूशन कराया जाएगा और बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल आए हुए हैं उनकी भी डिस्कसिंग होगी इस चैनल पे। तो चैनल पे बने रहें एंड तक। एंड तक क्या मतलब है, मीन्स जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आप चैनल से जुड़े रहें। जो भी वीडियो आ रही हैं उनको पूरा देखें, वीडियो को आप लोग नहीं देखते हैं, बाकी इधर उधर रील वगैरह खूब करा के खिसकाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखा करिए और अच्छे से अपनी तैयारी को करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।